मेरा नाम हिना है और हम लोग पिछले 20 बरस से ऑस्ट्रेलिया में हैं। आज आपके साथ अपने शोहर की एक बहुत ही ज्यादा डरावनी कहानी शेयर करूंगी। ये तब की बात है जब हम लोग अभी ऑस्ट्रेलिया में गए थे। हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया में गए हुए सिर्फ 5 साल हुए थे। अभी वहां की बहुत सी जगहों से हम लोग वाकिफ नहीं थे। मेरे शोहर ने वहां पर एक जगह पर नौकरी शुरू की। उनकी नौकरी ये थी कि उनको डोर टू डोर जाकर मार्केटिंग करना पड़ती थी, जिसमें उनको कई बार ऐसे इलाकों में भी जाना पड़ता था जहां के बारे में उनको बिल्कुल भी पता नहीं होता था। बाज़ ऐसी नई लोकेशंस पर चले जाते थे जहां पर कभी कभार उनको एक रात भी रुकना पड़ जाया करता था, क्योंकि वो इलाके बहुत दूर दराज के होते थे। इसी तरह से एक बार मेरे शौहर अपनी ड्यूटी पर थे। उनको जो लोकेशन दी गई वहां पर जब उनकी कंपनी की गाड़ी ने उन लोगों को उतारा तो वो गलती से एक और साइड पर जा निकले, जबकि उनको दूसरी साइड पर जाना था, लेकिन एक रॉन्ग टर्न लेकर वो घरों की तलाश में आगे बढ़ते ही जा रहे थे। वो नहीं जानते थे कि जिस साइड पर वो जा रहे हैं वहां पर क्या होगा। वो बताते हैं कि शाम ढल रही थी। मैं जिस रास्ते पर चलता हुआ जा रहा था वहां पर करीब मुझे 3 से 4 घर नजर आए। उन 3 से 4 घरों में मैंने मार्केटिंग की, जिनमें से कुछ प्रोडक्ट्स मैंने सेल भी कर ली। मैं बहुत ज्यादा खुश था। मुझे लगा कि शायद आगे कुछ और फासले पर मुझे और घर भी मिल जाएंगे। तभी मैं आगे बढ़ता गया और शाम बिल्कुल ढल गई और अंधेरा शुरू हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद रास्ता भूल चुका हूँ, क्योंकि आगे का जो रास्ता था वो बिल्कुल वीरान सुनसान जंगल का हिस्सा लग रहा था। मैं फिर भी आगे बढ़ता गया। मैं बहुत ज्यादा थक चुका था। मेरे जिस्म में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इससे ज्यादा चल सकूं। मैंने सोचा कि एक जगह पर बैठकर थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। मेरे पास एक सैंडविच और पानी की बोतल थी। मैंने वो सैंडविच खाया, पानी पिया, थोड़ा सा आराम किया। जो ही उठकर थोड़ा सा और आगे गया तो मुझे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। उस वक्त अंधेरा हो चुका था। कंपनी की बस ने 1 घंटे के बाद मुझे पिक करने उसी लोकेशन पर आना था जहां पर वो हमें सुबह ड्रॉप करके गए थे। जब मैंने वो आवाजें सुनी, उन आवाजों पर गौर किया, तो वो आवाजें ऐसी थी कि जिस तरह से कोई औरत बहुत बुरी तरह से चिल्ला रही है। ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी औरत पर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया जा रहा है और उसके चीखों पुकार उस वीरान सुनसान जंगल में गूंज रहे हैं। इतने भयानक चीखों पुकार सुनने के बाद मैं बहुत ज्यादा डर गया। मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैं उन आवाजों की तरफ बढ़ूं या वापस भागूं। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे आगे चलकर देखना चाहिए, शायद कोई मुसीबत में हो और मैं उसकी मदद कर सकूं। ये सोचकर मैं उन आवाजों की सिमत में तेजी से भागने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई डरावना ख्वाब देख रहा हूं और एक सड़क पर पागलों की तरह भागता ही जा रहा हूं। मेरे दोनों अतराफ में बहुत बड़े बड़े दरख्त थे। शायद कोई जंगल का हिस्सा था और ये सड़क भी जंगल के अंदर से ही होके जाती थी। जब मैं आगे गया तो मुझे दूर से एक बिल्डिंग नजर आई। जब मैंने वो बिल्डिंग देखी तो मुझे लगा कि शायद आवाजें इसी तरफ से आ रही हैं, और ये बात बिल्कुल सच थी। वो आवाजें उसी तरफ से आ रही थी। जब मैंने देखा तो वो एक कदीम पुराना चर्च लग रहा था। उसकी दरो दीवार खासी कदीम और पुरानी लग रही थी। उसके सामने एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान भी था जो पूरे चर्च के एक हिस्से में फैला हुआ था। ये चीखों पुकार उसी तरफ से आ रहे थे। मुझे लगा कि यहाँ पर तो कुछ लोग जरूर होंगे, क्योंकि चर्च है और चर्च के अंदर से भी रोशनी मध्यम सी महसूस हो रही थी। एक खिड़की से रोशनी बाहर नजर आ रही थी। मैं तेजी से भागता हुआ जब उस तरफ गया, वो चीखें जो थी वो चर्च के अंदर से सुनाई दे रही थी। मैंने खासी कोशिश की कि मैं खिड़कियों के अंदर झांक कर देख सकूं, लेकिन खिड़कियों में जहां से देखा जा सकता था वहां पर काले रंग के पेंट लगाए हुए थे, और जो रोशनी थी वो लंबी खिड़कियों के ऊपर वाले हिस्सों से बाहर आ रही थी। मैं आवाजें भी दे रहा था कि यहाँ पर कौन है, मैं किसी की मदद कर सकता हूँ। जो ही मैं भागता भागता चर्च के दरवाजे के पास गया
تو वहां पर एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था और ऊपर एक साइन बोर्ड लगा हुआ था, नो एंट्री। जब मैंने ये पढ़ा मैं बहुत हैरान हुआ कि यहाँ पर तो ताला, पर ये चीखो पुकार किसके हैं। मैंने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देना शुरू कर दी। तभी वो चीखो पुकार बंद हो गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे दरवाजे पर दस्तक देते साथ ही कोई चुप कर गया है। मैं हैरान हो गया। मैंने फिर से दरवाजे पर दस्तक दी और मैंने पूछा कि क्या यहाँ पर कोई है, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं आया। मैं कुछ कदम पीछे हटा और चारों ओर देखने लगा। मुझे कोई आवाज नहीं आई। मैं उस जड़ से पीछे हटकर जो ही जाने लगा तो मुझे एक भयानक कहका सुनाई दिया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से कोई औरत हंस रही है। जो ही मैंने ये हंसने की आवाज सुनी मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि पहले चीखो पुकार और अब हंसने की आवाज। मैंने अपनी पिछली तरफ पलट कर देखा तो ऐसा लगा कि जिस तरह से कोई नन हाथ में कैंडल लिए उन कब्रों के दरमियान में खड़ी है। उसकी उस तरफ वक्त मेरी तरफ कमर थी। मैंने उसे पुकारा और पूछा, आप कौन है और यहाँ पर कौन चिल्ला रहा था? अभी यहाँ से आवाजें आ रही थी। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मैंने एक बार पूछा, दूसरी बार पूछा, मुझे कोई जवाब नहीं आया। तीसरी बार जब जो ही मैं कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होने लगा, वो नन जो थी वो सीधा चलती चलती कब्रों के दरमियान में आगे चली गई। मुझे ये देखकर बहुत हैरानगी हुई। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से मेरे कंधे के ऊपर किसी ने हाथ रखा हो। वो हाथ बहुत भारी था। इतना भारी हाथ था कि एक दफा मेरा कंधा झुक गया और मैं पलटकर पीछे देखने पर मजबूर हो गया, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। मैंने चिल्लाते हुए पूछा, कौन है यहाँ पर? वहां पर कोई नहीं था। तभी मेरी नजर कब्रिस्तान की तरफ पड़ी तो वो नन जो थी बिल्कुल सामने जाकर अंधेरे में खड़ी हो गई। उसकी आंखें यूं चमक रही थी जिस तरह से किसी बिल्ली की आंखें हों। तभी एकदम से उसने अपने चेहरे के करीब जब वो लालटेन की, उस लालटेन की रोशनी में जब मैंने वो भयानक चेहरा देखा, मेरी जान निकल गई। मैं इतना खौफजदा हो चुका था कि मैं चीखो पुकार करता वहां से मैंने भागना शुरू कर दिया। मैं मुसलमान था। मैं अल्लाह अकबर करता, आयत कुर्सी पढ़ता उसी सड़क पर बड़ी तेजी से भागता हुआ जा रहा था। मुझे नहीं पता मैं कितना भागा। मैं इतना भागा कि मुझे वो घर भी नजर आए जिन पर थोड़ी देर पहले मैं गया था और मैंने अपनी प्रोडक्ट्स भी सेल की थी। उसके बाद मैं वहीं गिरा और बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं कंपनी बस में था और मेरे आसपास मेरे सारे कुलीग्स थे और वो बड़ी हैरानगी से मुझे देख रहे थे और पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या हुआ, तुम वहां पर बेहोश क्यों थे? मैंने लोगों को सब कुछ बताया। मैं उस वक्त भी कांप रहा था, यहां तक कि ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से मेरे जिस कंधे के ऊपर उसने हाथ रखा था वो कंधा हिल भी नहीं रहा था। उसको हिलाने झुलाने में भी मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। कंपनी की बस ने हमें कंपनी में उतारा और वहां से मैंने अपने घर जाना था। अपने घर पहुंचा तो मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मुझे बहुत सा बुखार था। मैंने अपने घर वालों को सारी बात बताई। सब बहुत ज्यादा सुन के डर गए। मेरे बीवी बच्चे सब परेशान हो गए। मुझे कंपनी की तरफ से 3 दिन की छुट्टी मिल गई। उन 3 दिन की छुट्टियों में रेस्ट मैंने क्या करना था। मुझे हर रात भयानक ख्वाब आते थे। मुझे ऐसा लगता था कि जिस तरह से मैं उस चर्च के आसपास हूं और एक भयानक चेहरे वाली चुड़ैल मुझे घसीट रही है, कभी चर्च के आसपास तो कभी उस कब्रिस्तान के अंदर। मैंने वहां पर और भी बहुत ज्यादा जले चेहरे वाले लोगों को देखा जिनके चेहरे बहुत भयानक थे और वो दरख्तों के ऊपर उल्टे लटके हुए थे। ये डरावने ख्वाब मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे और मुझे बार बार ये डरावने ख्वाब आ रहे थे। मैं इन ख्वाबों से तंग आ चुका था। मैंने अपनी बीवी से कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे किसी साहिब इल्म के पास जाना होगा। हम लोगों के टाउन से एक और दूसरा टाउन था, वहां पर एक मस्जिद थी। हम लोग उस तरफ गए। वहां पर एक मौलवी साहब थे। उनसे मैंने सारी बात की। उन्होंने मुझे दम किया। उन्होंने मुझे कहा कि जिस जगह पर तुम गए थे वो बहुत ज्यादा आससेब ज़दा जगह थी और जिसको तुमने नन के रूप में देखा वो एक भयानक भटकती हुई चुड़ैल थी। तुम वहां से भाग निकले इसलिए तुम बच गए। जैसे उसने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा था उसी वक्त तुम्हें जानी नुकसान हो सकता था, क्योंकि आज से तकरीबन 35 बरस पहले उस चर्च में एक भयानक आग लगी थी। कहते हैं कि वहां पर एक नन थी जिसके ऊपर
एक इवल स्पिरिट, एक शैतानी ताकत का बसेरा हो चुका था। और वो जो नन थी वो बहुत ज्यादा पागलपन की हद तक जुल्मों सितम करने लगी थी और बहुत सी लड़कियों को नुकसान पहुंचाती थी, बहुत सी लड़कियों को मारती भी थी। कहते हैं कि एक रात उस नन ने, जब बहुत सी लड़कियां चर्च में मौजूद थी एक कमरे में, उस कमरे को आग लगा दी थी। बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि वो नन भी जलकर मर चुकी थी, लेकिन बहुत से मासूम लोग उसमें जलकर मारे गए थे। उसके बाद चर्च का वो हिस्सा जहां पर वो कमरा था और कब्रिस्तान था, वो आज सिबजदा हो गया। वहां से हर रात चीखों पुकार सुनाई देते थे और बहुत से लोगों ने वहां पर जले चेहरे वाली औरतों को भी देखा। जब उन्होंने ये बात बताई तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने ये सब कुछ ख्वाब में देखा है। मैंने ख्वाब में जले चेहरे वाली बहुत सी औरतों और मर्दों को देखा है। उनमें से तो बहुत ज्यादा उस पुराने कब्रिस्तान के दरख्तों के ऊपर भी उल्टे लटके हुए थे। वो सब क्या था जिस पर उनका ये कहना था कि वो वही भटकती हुई बदरूहें हैं। वो जलने के बाद वो इस काबिल भी नहीं बचे थे कि उनको वहां पर उनकी तदफीन की जाती, उनको दफनाया जाता। जैसे जैसे कुछ हिस्से उनके बचे, उनको उसी पुराने कब्रिस्तान में दफना दिया गया। लेकिन उसके बाद भी वहां पर एक भयानक चेहरे वाली नन, एक चुड़ैल आफत उस नन का रूप लिए हर रात भटकती है। रात के जिस पहर में चर्च के उस कमरे में आग लगी थी, वहां से हर रात वैसे ही चीखों पुकार गूंजते हैं। पहले वहां पर आसपास खासे घर हुआ करते थे, लेकिन रात की खामोशी में वो गूंजने वाले चीखों पुकार किसी को वहां पर सुकून से रहने नहीं देते थे। लोग बहुत ज्यादा डरते थे। बहुत से लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए। बहुत से लोग ये कहते थे कि रात में जब हम लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो हमें अपने पीछे कदमों की आहट महसूस होती है। इतना ही नहीं, हमें अपने घरों के आसपास एक भयानक चेहरे वाली नन दिखाई देती है जो हमारे घरों में खिड़कियों में खड़ी झांक रही होती है। इतना ही नहीं, वो रात के पिछले पहर में कुछ घरों के दरवाजों पर दस्तक भी दिया करती थी। फिर एक पूरा टाउन खाली हो गया। जिन घरों में तुम गए थे वहां की हद तक तो फिर भी कुछ घर बच गए, लेकिन उस चर्च के आसपास जितने भी घर थे, टाउन था, वो सब वीरान हो गए। लोग अपने घरों में भरे सामानों को छोड़कर भाग गए, क्योंकि वो ये कहते थे कि हमारे घर के खाली कमरों से ऐसी आवाजें आती है जैसे कोई सरगोशियां करता है। फिर उन लोगों ने डर के वो सारे घर छोड़ दिए और वो पूरा टाउन जो था वो हॉन्टेड हो गया और वो वीरान हो गया। आज भी रात के पिछले पहर में कोई भूला भटका इंसान अगर उस रास्ते पर जा निकले तो वो चीखों पुकार सुन लेता है। कहते हैं कि वो चीखों पुकार खासे दूर से भी सुनाई देते हैं। वो चुड़ैल उस नन का रूप लिए वहां पर भटकती रहती है। बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि ये वही नन है जो वहां पर भटक रही है। उसने इतने मासूम लोगों की जान ली और मरने के बाद भी वो भटक रही है। वो उस पूरे कब्रिस्तान में रात भर चलती फिरती है, भागती दौड़ती है, उन वीरान सुनसान मकानों में भी जाती है और वहां पर भी लोगों को आवाजें देती है। कोई भी उन घरों की तरफ या उस चर्च की तरफ नहीं जाता। वहां पर जो पादरी थे वो भी उसको बंद करके चले गए, क्योंकि वो कहते थे कि जब यहाँ पर कोई आएगा ही नहीं तो मैं वहां पर जाकर क्या करूंगा। ये उस हिस्से की कहानी थी जहां पर तुम गए थे। मैंने जब ये सब सुना मैं बहुत ज्यादा डर गया। उन्होंने मुझे दम किया और हम लोग वापस आ गए। उनके दम के बाद मुझे बहुत आराम आया और आज रात मुझे वो डरावने ख्वाब नहीं आए। उसके बाद मैं अपने काम पर वापस गया और मैंने वहां के लोगों को भी ये सारी बातें बताई। तो उनका ये कहना था कि हम लोग इस बारे में जानते हैं, बल्कि वहां पर तो एक ऐसा भी शख्स था जो किसी दौर में उसी टाउन में रहा करता था जहां पर वो सारा हादसा हुआ। वो ये बताता था कि जो ही रात का पिछला पहर होता था वो नन उस कब्रिस्तान से निकलकर हमारे घरों की तरफ आती थी। वो बहुत से लोगों के नाम भी लेती थी। बासुका तो जिन लोगों के नाम लेती थी कुछ दिनों के बाद वो लोग मर जाते थे, कभी किसी तरह से तो कभी किसी तरह से। फिर इतना खौफ फैलने लगा कि वो पूरा इलाका ही वीरान हो गया। कहते हैं कि उस पूरे इलाके पर एक कर्ज था, एक ऐसा कर्ज जो वहां पर उस नन की वजह से था। फिर उसके बाद हम लोग कभी उस साइड पर नहीं गए। हम लोगों की कंपनी ने वो इलाके बिल्कुल बैन कर दिए और हम लोग ज्यादातर एडवर्टाइजमेंट उन जगहों पर करते थे जहां पर शहर होते थे, जहां पर रौनक होती थी।
یہ ایک کہانی تھی۔ ہنا کہتی ہے کہ یہ میرے شوہر کی کہانی تھی۔ اس کے بعد بھی انہوں نے بہت سی کمپنیز میں کام کیا، کیونکہ اس کمپنی میں کچھ ایسا کام کرنے کے بعد انہوں نے جاب چھوڑ دی تھی، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جب بھی میں کسی سنسان جگہ پر جاتا ہوں میرے ذہن میں وہ سارا قصہ گونجنے لگ جاتا ہے، میرے کانوں میں وہ آوازیں آتی ہیں اور میری آنکھوں کے آگے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ نن بار بار آتی ہے۔ کافی عرصہ وہ ڈسٹرب رہے، کافی عرصہ ہم لوگ مختلف مسجدوں میں جا کر جو وہاں کے امام مسجد تھے ان سے دم وغیرہ بھی کرواتے رہے، پھر جا کر مکمل طور پر اس چیز سے پیچھا چھوٹا۔ یہ ہم لوگوں کی ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ ہنا آپ کا۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو رات کی کہانیوں میں یہ خوفناک کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو میرے چینل کی سٹوریز پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈ اینڈ فیملی میں ضرور شیئر کریں۔